नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं सच की आवाज। वो जगह जहां खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो जगह जहां हम आपको बताने से पहले खुद डर का स्वाद चखते हैं और फिर सच्चाई का हर कड़वा टुकड़ा आपके सामने रखते हैं। आज की कहानी कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं, ये सत्ता के दरवाजे पर पड़ी वो फाइल है जिसे खोलते ही गोदी मीडिया की सांस अटक जाएगी। आज हम आपको उस मुलाकात के बारे में बताएंगे जो आधिकारिक कैलेंडर में नहीं थी, लेकिन जिसकी भनक लगते ही सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में खलबली मच गई। मुलाकात जहां मोदी जी के अपने ही सांसद सत्ता के दरबार से निकलकर चुपचाप विपक्ष के दरवाजे तक पहुंचे, राहुल गांधी से हाथ मिलाया और थैंक यू कहा। अब आप सोच रहे होंगे हाथ मिलाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन राजनीति में एक हैंडशेक कई बार पूरे तख्त को हिला देता है और यही हुआ दिल्ली में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब संसद के सत्र के बाद 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद सड़क पर उतरे। गंतव्य था चुनाव आयोग का दफ्तर, वजह वोट चोरी और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत का विरोध। लेकिन इसी दौरान कैमरों की नजर से बचते हुए सत्ता पक्ष के कई सांसद विपक्ष के नेताओं के करीब गए। चेहरों पर हल्की मुस्कान, हाथ में मजबूती और होंठों से निकला एक शब्द, थैंक यू। ये थैंक यू राहुल गांधी के लिए था, जिन्होंने एसआईआर और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। बाहर से ये शिष्टाचार था, अंदर से ये डर का इकरारनामा। तृणमूल के सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट कर इस पर मुहर लगा दी। उन्होंने लिखा, एनडीए के कई सांसद निजी तौर पर विपक्ष का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें डर है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनके वोट बैंक पर भी हमला कर सकती है। अब जरा सोचिए, ये वो सांसद हैं जो सदन में बीजेपी की नीतियों का गुणगान करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे विपक्ष से हाथ मिला रहे हैं। ये सिर्फ डर नहीं, ये आने वाले भूकंप का ट्रेलर है। राहुल गांधी ने इस मौके पर 5 सवाल दागे जो सत्ता के सीने में सीधे गड्ढे। पहला, देश में कितने मृतक या फर्जी नामों से वोट डाले गए। दूसरा, पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज क्यों मिटाई गई और किसके आदेश पर। तीसरा, वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों और गड़बड़ियों की जांच क्यों नहीं हो रही। चौथा, विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से डराना क्या लोकतंत्र का हिस्सा है। और पांचवा, क्या चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि बीजेपी का चुनावी मैनेजर बन चुका है। इन सवालों का जवाब अगर ईमानदारी से आ गया तो सत्ता के महल में दरारें पड़ना तय है। सत्ता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ चुप्पी। और लोकतंत्र में ये चुप्पी किसी भी बयान से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि चुप्पी डर की सबसे ऊंची आवाज है। अब आइए उस दिन के ड्रामे की तरफ। जैसे ही विपक्षी सांसद संसद से निकले और चुनाव आयोग की तरफ बढ़े, रास्ता पुलिस ने रोक दिया। बहस हुई, नारे लगे और फिर झड़प। पुलिस ने कहा परमिशन नहीं है, विपक्ष ने कहा यह जनता का मुद्दा है, परमिशन की नहीं हिम्मत की जरूरत है। और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया ताकि मीडिया के कैमरे सबको एक फ्रेम में कैद न कर सकें। लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। लोकतंत्र के प्रहरी सड़कों पर खींचे जा रहे थे और सत्ता के प्रहरी कैमरों से नजरें चुरा रहे थे। इसके पीछे एक और बड़ा एजेंडा छुपा है, एक देश एक चुनाव। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये वोटर लिस्ट में हेरफेर का वन टाइम पास है। ध्रुव राठी ने भी इसे समझाया। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो एक ही वोटर लिस्ट बनेगी, और अगर उस लिस्ट में एक बार खेला कर दिया गया तो दोनों चुनावों में जीत पक्की। बार बार मेहनत नहीं, सिर्फ एक बार गड़बड़ी और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही वजह है कि एनडीए के सांसद भी समझ गए हैं, ये खेल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ भी खेला जा सकता है। सोचिए, अगर राहुल गांधी के 5 सवालों के जवाब आए तो कितने बूथों पर फर्जी वोटिंग का पर्दाफाश होगा, कितने विधायकों की सदस्यता रद्द होगी। और अगर ये साबित हो गया कि ईसीआई और मोदी सरकार ने मिलकर चुनावी खेला किया, तो क्या मोदी, शाह, राजनाथ सब इस्तीफा देंगे, या फिर ये इस्तीफे भी सिर्फ किताबों के पन्नों में रह जाएंगे। मोदी जी कहते हैं उनके पास 56 इंच का सीना है,
लेकिन लोकतंत्र में ताकत सीने की माप में नहीं, जवाब की पारदर्शिता में होती है। अगर राहुल गांधी गलत हैं तो फुटेज दिखाइए, वोटर लिस्ट सार्वजनिक कीजिए और कहिए लो भाई देख लो सब साफ है। लेकिन आप चुप हैं और आपकी चुप्पी ही आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन रही है। अमित शाह जी कहते हैं देश में कानून का राज है तो फिर डर किस बात का है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, तो क्या चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखना मर्यादा है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, ये हर उस भारतीय के हैं जो चाहता है कि उसका वोट, उसकी आवाज बने, किसी और की जेब में न जाए। लोकतंत्र बचाना है तो चुप मत बैठिए, सवाल पूछिए, विरोध कीजिए, क्योंकि चुप्पी सिर्फ डर की निशानी नहीं, ये तानाशाही की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, तानाशाही कभी खुद से नहीं गिरती, उसे गिराना पड़ता है सवालों से, एकता से और सच्चाई की ताकत से। अभी आपके हाथ में है, आप इस कहानी के दर्शक बने रहेंगे या इसके नायक बनेंगे। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, अगर आज आप चुप रहे तो कल आपके वोट की लाश उठेगी और इतिहास में आपका नाम सिर्फ एक दर्शक के रूप में दर्ज होगा, न कि उस नागरिक के रूप में जिसने लोकतंत्र को बचाया। सोचिए और फैसला कीजिए।